रमज़ान के 10 दिन गुजर चुके हैं। आपने खुद से वादा किया था कि इस बार नया मैं होगा, इस बार तहज्जुद होगी, इस बार गुस्सा नहीं होगा, इस बार मोबाइल पर वक्त ज़ाया नहीं होगा। लेकिन ज़रा आईने में देखें, क्या वाकई कुछ बदला है या आप सिर्फ भूखे और प्यासे रह रहे हैं? दूसरा अशरा मग़फ़िरत का अशरा शुरू हो चुका है, लेकिन आपका दिल अब भी वही है जहां शाबान में था। आज की कहानी आपको बताएगी कि आपकी रूह क्यों कैद है और क्यों आप रमज़ान की बरकतों के बावजूद बदले नहीं हैं। मग़फ़िरत का अशरा, तौबा की खुशबू और सबक आमूज़ कहानियाँ। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए नॉलेज एंड स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उमर एक मेहनती तालिब इल्म था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, वो हमेशा कल पर टाल देता था। रमज़ान शुरू होने से पहले उसने एक लंबी लिस्ट बनाई थी। मैं कुरान ख़त्म करूँगा, मैं हर नमाज बाजमात पढ़ूँगा, मैं अपनी ज़बान पर काबू रखूँगा। लेकिन जैसे ही दूसरा अशरा शुरू हुआ, उमर का जोश ठंडा पड़ गया। वो सहरी के बाद सो जाता और ज़ोहर तक ना उठता। इफ्तार के बाद उसे सुस्ती घेर लेती। उसे लगता था कि वो एक ऐसी दलदल में है जहाँ से निकलना नामुमकिन है। वो वही पुराना सुस्त उमर था, बस अब उसका पेट खाली था। उमर को सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती जब वो दूसरों को बदलते देखता। उसका दोस्त हमज़ा, जो पहले उस जैसा ही था, अब मस्जिद में पहली सफ़ में नज़र आता था। उमर ने खुद से पूछा, क्या अल्लाह मुझसे नाराज़ है? क्या मेरी तौबा कबूल नहीं हो रही? उसकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि वो रोने लगा। उसे महसूस हुआ कि वो मग़फ़िरत के इन कीमती दिनों को ज़ाया कर रहा है। वो तौबा करना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि वो अगले ही दिन फिर वही गलती करेगा। वो अपनी शनाख्त यानी आइडेंटिटी बदलने से डर रहा था। एक शाम इफ्तार से कुछ देर पहले उमर ने देखा कि एक बूढ़ा शख्स मस्जिद के सहन में एक खुश्क पौधे को पानी दे रहा था। उमर ने पूछा, बाबा जी, ये पौधा तो सूख चुका है, इसे पानी देने का क्या फ़ायदा? बूढ़े शख्स ने रुककर उसे देखा और कहा, बेटा, मिट्टी सख्त हो जाए तो पानी अंदर नहीं जाता। ये पौधा मरा नहीं है, बस इसकी जड़ों तक पानी पहुंचने का रास्ता बंद हो गया है। उन्होंने एक छोटी सी कुदाली ली और पौधे के गिर्द ज़मीन को खोदना शुरू किया। देखो, पहले इस सख्त मिट्टी को तोड़ना पड़ता है, फिर पानी असर करता है। तौबा और मग़फ़िरत भी पानी की तरह हैं, लेकिन तुम्हारा तकब्बुर और पुरानी आदतें वो सख्त मिट्टी हैं जो तुम्हारे दिल को गीला नहीं होने दे रही। उमर को अपनी गलती समझ आ गई। वो सिर्फ पानी मांग रहा था, लेकिन उसने अपनी सख्त मिट्टी यानी आदतों को तोड़ने की कोशिश नहीं की थी। उसे समझ आया कि मग़फ़िरत सिर्फ ज़बान से इस्तग़फ़ार कहने का नाम नहीं है, बल्कि उन रुकावटों को हटाने का नाम है जो आपको अल्लाह से दूर करती हैं। उसने उसी वक्त फैसला किया, मैं अब सिर्फ तौबा नहीं करूँगा, मैं अपनी रूटीन बदलूँगा। उसने सहरी के बाद सोने के बजाय तिलावत का वक्त मुकर्रर किया और अपने फ़ोन से वो तमाम ऐप्स डिलीट कर दी जो उसका वक्त ज़ाया करती थी। उसने अपने पुराने वर्जन को मारने का फैसला कर लिया। दोस्तों, हम इसलिए नहीं बदलते क्योंकि हम तौबा तो करते हैं, लेकिन तौबा के मुताबिक अमल नहीं करते। दूसरा अशरा आपको ये सिखाता है कि अल्लाह माफ़ करने वाला है, लेकिन क्या आप माफ़ी के लिए तैयार हैं? आप वही पुराने इंसान रहेंगे अगर आप वही पुराने काम करते रहेंगे। मग़फ़िरत का मतलब है अपने माजी को पीछे छोड़कर एक नई सिमत में पहला कदम उठाना। अपनी सख्त मिट्टी को तोड़ें, अपनी सुस्ती को ज़बा करें, तभी रमज़ान का नूर आपके दिल में उतरेगा। आज का दिन आपके पास है, कल का किसी को पता नहीं। इस दूसरे अशरे को ज़ाया ना होने दें। उठें, वुज़ू करें और अपने रब से कहें, ए अल्लाह, मैं बदलना चाहता हूँ, तू मेरी मदद फरमा। याद रखें, तौबा का दरवाज़ा खुला है, लेकिन इसमें दाखिल होने के लिए आपको अपना पुराना बोझ बाहर छोड़ना होगा। अगर ये कहानी आपके दिल के किसी कोने में लगी है तो इसे लाइक करें और कमेंट्स में इस्तग़फ़ार लिखकर अपना अज़्म ज़ाहिर करें। नॉलेज एंड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप अगली कहानी मिस ना करें।